हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एडमिशन कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर कि भैया आपका जेएनयू में कैसे एडमिशन होगा। चाहे आप यूजी के लिए अप्लाई करो, पीजी के लिए अप्लाई करो या फिर फर्दर हायर स्टडीज के लिए, तो आपका अल्टीमेटली जेएनयू में कैसे एडमिशन पता चलेगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा मेरे स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखो, आज हम बात करेंगे बेसिकली जेएनयू के कोर्स के बारे में, क्या क्या कोर्स यहां पढ़ाई जाती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फीस है, क्या कट ऑफ, क्या परसेंटाइल, क्या एक्चुअली क्या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जेएनयू में एडमिशन होगा, राइट। तो देखिए, एडमिशन का सेशन ऑलमोस्ट चालू होने वाला है। आपको इस चैनल को प्रायोरिटी बेसिस पे, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रायोरिटी बेसिस पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है, क्योंकि अगर आप बेल बटन दबाओगे तो अगली बार जब भी कोई कॉलेज की वीडियो में डालूंगा तो फटाक से आपको नोटिफिकेशन आएगा एंड तभी आप उस कॉलेज के बारे में पता चल जाएगा आपको, मतलब सब पता लग जाएगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहली चीज जेएनयू का एडमिशन प्रोसेस। तो देखो, जेएनयू में आप तीनों तरीके के डिग्री कर सकते हो। पहला, आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी कर सकते हो, दूसरा आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर सकते हो एंड तीसरा आप डॉक्टरेट भी कर सकते हो जेएनयू से। जेएनयू का मतलब है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। मतलब ये बहुत बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है। दिल्ली शहर की अगर मैं बात करूं तो डीयू में, सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जेएनयू काफी पॉपुलर है। जेएनयू का अपना खुद का कैंपस है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, एक्सट्रीम बड़ा लेवल का कैंपस है। एंड जेएनयू जाना जाता है अपनी कॉस्ट इफेक्टिव पढ़ाई की वजह से। मतलब यहाँ की जो फीस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब 300-400 रुपए में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाए, ऐसी स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ का हॉस्टल लाइफ बहुत सस्ता है। मतलब यहाँ पे हॉस्टल में आप बहुत कम पैसे में हॉस्टल फीस में रह सकते हो। खाना पीना रहना सब सस्ता है, बस आपका यहाँ एक बार एडमिशन होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे जगह से आते हो जहां पे आप इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अच्छे साउंड नहीं हो, तो आपको जेएनयू में एडमिशन आपको अगर मिल गया तो आप समझ जाओ आपका किस्मत चमक गया, ऐसा स्थिति है, राइट। चलो, तो जब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट की, तो अंडर ग्रेजुएट में 2025 हम एक टेंटेटिव लेके चलते हैं। स्कोर्स जो है बीटेक वाया जेई एडमिशन में एडमिशन होता है। मतलब बीटेक में क्या होता है, बीटेक में जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है एंड जो अदर कोर्सेज है फॉर अंडर ग्रेजुएट लाइक लैंग्वेज कोर्सेज, बहुत सारे यहाँ कोर्सेज हैं, उनमें सीयूईटी एग्जाम आपको देना पड़ता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीए भी होता है वाया सीयूईटी एग्जाम, सॉरी वाया कैट एग्जाम एंड अदर जो भी कोर्सेज होते हैं उनमें सीयूईटी एग्जाम के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। तो जेएनयू से आप एमबीए भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके कैट स्कोर को देखा जाएगा एंड यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड आपका जो ग्रुप डिस्कशन राउंड है ये भी किया जाएगा कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप डॉक्टरल कोर्स भी कर सकते हो, आप डॉक्टरेट भी कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। जेएनयू में काफी तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि क्या कौन सा ऐसा रिक्वायरमेंट है जो हमारा देखा जाएगा जिसके बेसिस पे जेएनयू में एडमिशन मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, तो जब हम बीए ऑनर्स की बात करें, जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें आपका 10th + 12 होना चाहिए क्लियर, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वेदर इट इज सीबीएसई, आईसीआईसी या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, कोई भी हो चलेगा एंड मिनिमम 45% मार्क्स आपका उसमें होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद आपका मास्टर्स होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स करने चाह रहे हो तो आपका 50% आपका यूजी में आना चाहिए। मतलब जो आपका अंडर ग्रेजुएट जो स्कोर होगा आपके ग्रेजुएशन का, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना ही चाहिए अगर आप जेएनयू से एमए करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका कैट परसेंटाइल भी देखा जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। पीएचडी के लिए, पीएचडी की अगर मैं बात करूं तो आपके मास्टर्स में, अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में फिर मास्टर्स देखा जाएगा, एक लेवल पीछे का, जिसमें मिनिमम 55% आपका डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 55% स्कोर इन योर ग्रेजुएशन, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फी एंड रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जब हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पे। लगभग हम अगर जनरल बच्चों की बात करें तो लगभग 2000 रुपए का यहाँ पे एप्लीकेशन फी है। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी का 1000 रुपए फीस है। एनुअल फीस अगर हम बात करें, अगर आपको बीए, एमए, एमएससी, एमटेक ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो मात्र 1000 से 2000 रुपए तक आपका फीस वेरी करेगा। इसके अंडर अंडर आपका पूरा एक साल निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, 2000 रुपए में आपका पूरा कोर्स खत्म होगा। इतना सस्ता है, मतलब पढ़ाई यहाँ पे एजुकेशन करना इतना कॉस्ट इफेक्टिव है। तो देखिए कितना इजी हो जाता है अगर आप जेएनयू में एक बार एडमिशन हो गया एंड अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहां पे थोड़ा सा आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, आपके घर पे हो सकता है, बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है।
तो आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो, राइट। जेएनयू आपके लिए फिर काफी बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगा। सोचिए आपके घर वाले के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा आपके एजुकेशन का। ये चीज तो आप खुद भी देख लोगे, कुछ ज्यादा है भी नहीं, 1000-2000 रुपए की बात है, ठीक है। एंड अगर आप एमबीए की बात करें तो एमबीए भैया यहां पे मात्र मात्र कितने में, एमबीए यहां पर मात्र भैया 1 लाख से 10 लाख के अंदर आपका एमबीए यहां पे हो जाएगा। तो सोचिए 10 लाख रुपए में आपका एमबीए यहां पे कंप्लीट कराया जाएगा जेएनयू में। अब आप क्या चाहते हो, इतना अच्छा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, आरओआई इतना अच्छा मिलेगा आपका जेएनयू से, यू कांट इवन इमेजिन। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे हम बढ़ते हैं बेसिकली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में, कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है भी या नहीं, यहां से पढ़ने के बाद आपका कहीं जॉब वॉब लगेगा भी या नहीं। तो जॉब बिल्कुल लगेगा। यहां पे एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है जो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, जहां पे बहुत सारे कंपनी आते हैं इस कैंपस के अंदर, आपको रिक्रूट करते हैं, या फिर इनकी खुद की एलुमनाई नेटवर्क इतनी स्ट्रांग है कि डेफिनेटली आप कोई ना कोई जॉब लेके तो जरूर निकलोगे। वेरी गुड। इसके बाद अगर हम डाइवर्स सेक्टर की बात करें तो बेसिकली इसमें रिसर्च है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के आपको अलग अलग डाइवर्स सेक्टर में जॉब लगने का मौका मिल सकता है। टॉप रिक्रूटर्स कौन है जो यहां से बच्चों को जॉब देते हैं, विच इज गूगल, सैमसंग सॉरी नॉट सैमसंग, गूगल, सैमसंग, Amazon, IBM, Oracle, ऐसे बड़े बड़े टॉप एमएनसीज है जो आपको यहां से जॉब देने को रेडी है। तो आप सोचिए कि जेएनयू अपने आप में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। एंड इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहोगे तो अभी तो मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है तो आपको मैं बोलूंगा कि आप जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट में आइए, ठीक है। ये है जवाहरलाल नेहरू का ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पे आइए एंड यहां पे आने के बाद आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, ठीक है। जेएनयू का जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा जेएनयू के बारे में सारी डिटेल, प्लस आप जेएनयू में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं वो देख सकते हो। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कितना फीस है वो देख सकते हो, कौन कौन से सेंटर्स है वो देख सकते हो, कौन कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिलेगा वो देख सकते हो, किसकी फीस कितनी है, किसके लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा इसके ऑफिशियल ब्रोशर के अंदर। तो आप इंटरनेट पर सिंपली लिखोगे जेएनयू प्रोस्पेक्टस 2025 या 2026, आपको मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको किसी बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एंड फॉर एनी रीजन आपका ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, लाइक जेएनयू, बीएचयू, डीयू या अदर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन एनी चिल्लर यूनिवर्सिटी, डोंट टेक एडमिशन देयर। सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन एजुकेशन कीजिए। देन उस केस में आप भारत में आज के समय किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो एंड आपका घर बैठे बैठे कंप्लीट ग्रेजुएशन भी होगा, आपका घर बैठे बैठे प्रॉपर मास्टर्स एमबीए भी आप कर सकते हो, है ना। और आप घर बैठे बैठे पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टरेट सब कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से। आपको कहीं कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मेरे थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको मिलेगा 100% प्लेसमेंट, इसकी मेरी गारंटी है। वो कैसे, ध्यान से देखिए। तो उसके लिए आपको आना है भैया collegevidya.com पे, ठीक है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं। मैंने अपने एंड से हजारों बच्चों का ऐसे ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाया है। तो कॉलेज विद्या इंडिया की सबसे बड़ी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे जितने भी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो आज के समय आपको ऑनलाइन डिग्री दे रहे हैं वो सारे के सारे यहां पे रजिस्टर्ड है, उनका सबका नाम आपका दिख जाएगा, हर किसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में दोनों जगह मैंने पिन कर रखा है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड यहां पर इस वेबसाइट पे आइए। यहां पे आने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड आपको जो भी कोर्स करना है तमाम कोर्सेज यहां पे ऑप्शन अवेलेबल, लाइक पीजी कोर्सेज, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, डॉक्टरेट, पीएचडी, यूजी, एलएलबी, एलएलएम, लॉ, उसके बाद आपका जॉब गारंटीड, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, सारी चीजें अवेलेबल है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब घर बैठे होगा, ठीक है। आपको अगर फीस में प्रॉब्लम है तो आपको ईएमआई फैसिलिटी भी कॉलेज विद्या प्रोवाइड करके देगा। आपको 1 रुपए अपने जेब से शुरुआत में नहीं देना है, राइट। वेरी गुड। अब मान लो आपको पीजी कोर्स करना है तो ऑनलाइन एमबीए का ऑप्शन यहां पे है। आप ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करके किसी भी कॉलेज में जिसमें भी आप एमबीए करना चाहते हो घर बैठे बैठे, लेट्स सपोज आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, इससे आपको करना है फॉर एग्जांपल एमबीए, तो आप यहां से कर सकते हो। इसका डिग्री कैसा दिखेगा, इसकी फीस कितनी है, एलुमनाइज का रिव्यू कहां है, प्लेसमेंट कैसा है, सारी चीजें आप यहां पे कंपेयर कर सकते हो। लेट देखो गूगल, Amazon, फेसबुक, HCL जैसे बड़े बड़े कंपनी यहां से रिक्रूट करके आपको जाएंगे। सिंपली आपको अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है एंड अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो कॉलेज विद्या वाले खुद
आपको कॉल करके मदद करेंगे। अब मान लो आपको यूजी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अंडर ग्रेजुएट में, तो आप यूजी में क्लिक करोगे एंड यहां पे सारे कोर्सेज है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, सारे के सारे कोर्सेज है, इवन बीबीए प्लस एमबीए भी यहां पे अवेलेबल है। तो मान लो आपको ऑनलाइन बीकॉम करना है, ठीक है ना, तो यहां पे आपको बीकॉम ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करोगे। अब बीकॉम ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे सब आपके सामने खुल जाएंगे। देखो ये जैन यूनिवर्सिटी है, अब जैन यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे तो जैन का पूरा डिटेल खुल जाएगा। जैन का फीस ब्रेकअप आप देख सकते हो कि कितना फीस आपका 3 साल में लगेगा, ई लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, एलुमनाइज का रिव्यू कैसा है, प्लेसमेंट आपको जैन यूनिवर्सिटी से कहां लगेगा, सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको यहां पे स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है, प्रोसीड टू वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड बूम, आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरे लिंक से अगर आप एडमिशन लोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका 110% प्लेसमेंट लगेगा थ्रू collegevidya.com। तो जाइए कॉलेज विद्या से अपने किसी भी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट चीज है विच इज योर यूएसपी। आपके जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, इसका यूएसपी क्या है, क्या यहां का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, क्या इसकी सबसे बड़ी खासियत है, तो वो है एकेडमिक एक्सीलेंस। बेसिकली जेएनयू में काफी सारे आपको रिसर्च फैसिलिटीज मिलती है, जेएनयू में काफी सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत दिग्गज प्रोफेसर्स हैं। मेरे प्रोफेसर भी खुद जेएनयू के थे, तो मुझे पता है कि वो कितने शार्प माइंडेड होते हैं, कितने ज्यादा ऐसे अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं कि वो आपको जिंदगी में बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं कि बेटा यहां चलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये बहुत फ्रेंडली टीचर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, डाइवर्स कम्युनिटी है, मतलब बहुत अलग अलग क्षेत्र से लोग, बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, फॉरेन से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, इंडिया के अलग अलग जगह से, कोने से उठ के आते हैं यहाँ पे लोग पढ़ने। इसके बाद आपका बहुत सारे अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है। इवन जेएनयू पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। भारत में बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं, दिग्गज नेता, जो जेएनयू से पढ़ के निकले हैं। तो यहां पे कोई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं है, जो न्यूज में आपको दिखाया जाता है वो सब फालतू की बात है। जेएनयू अपने आप में बहुत 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 बड़ा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपको एक्टिव स्टूडेंट लाइफ देखने को मिलेगा, वाइब्रेंट कैंपस है, पूरा कैंपस ग्रीनरी से भरा हुआ है, मजा आएगा आपको पढ़ने में यहाँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो जब हम बीए ऑनर्स की बात करें, बीए में, तो यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जो इतना सारा लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो यूरोपियन लैंग्वेज हो, आपका एशियन लैंग्वेज हो, जापानीज, चाइनीज, कोरियन या फिर अरेबिक लैंग्वेजेस हो, सारे के सारे यहाँ पे लैंग्वेजेस अवेलेबल है, आप कर सकते हो। आप चाहो तो बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो आयुर्वेदा बायोलॉजी के अंदर। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पे कर सकते हो। बीटेक एंड एमटेक दोनों आपका करके निकलोगे एक बार। ठीक है, एंड अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में बेसिकली आप एमए कर सकते हो। ठीक है ना, एमए में आप एमए इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, सोशियोलॉजी में कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, जिसमें वन ऑफ द सबसे फेमस ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हियर इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिटिकल साइंस, बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी में आपका इन्वायरमेंटल साइंस आ जाता है, लाइफ साइंस आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, इसमें आप एमएससी कर सकते हो। एमबीए तो नॉर्मल जो बेसिक एमबीए होता है वो आपका कराया जाएगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, एंड आखिरी चीज जो डॉक्टरेट प्रोग्राम है, बेसिकली उसमें आप पीएचडी कर सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, पीएचडी कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, पीएचडी कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर, इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर, एंड पीएचडी कर सकते हो कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस के अंदर। सो दीज आर दी बेसिक एडमिशन प्रोसेस फॉर जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट वाले हो, पोस्ट ग्रेजुएट वाले हो, या किसी भी फील्ड से हो, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सच यूनिवर्सिटीज, अगर आप और भी करियर ऑप्शंस के बारे में वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा एंड उनके एडमिशन प्रोसेस को भी ब्रेक डाउन करूंगा। और आपका एडमिशन इस साल भारत के किसी ना किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जरूर होगा। आप बस मेरे चैनल पर बने रहिए। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय।